अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे इजाज़त का सलाम है। आरडीए ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इलीगल डिक्लेयर किए काफ़ी ज़्यादा। कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ इलीगल हैं, कुछ इन प्रोसेस है। मैं ज़रा आपको बता दूं ओवरऑल के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इलीगल हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स इन प्रोसेस है वो इलीगल डिक्लेयर्ड नहीं है, और अगर इलीगल डिक्लेयर्ड हो जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ सरकार एक्शन में आती है। वो डेट इज़ अ ह्यूज चैप्टर, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं। लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं अप कंट्री की, ये अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट है। सिल्वर सिटी एक अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कंप्लीटली अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट है। पार्क सिटी इस्लामाबाद एक अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लाहौर स्मार्ट सिटी एक अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये जो बड़े नाम है जिनके एनओसी अप्रूव्ड है, ठीक हो गया। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर ना चक्री के आसपास बने हैं। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके नाम अभी कुछ 73-74 नाम है। वो नाम मैंने देखे हैं तो मुझे समझ नहीं है मैंने ब्लॉग क्या करना है उन नामों के, क्योंकि उन नामों में डेफिनेटली अभी वो नाम हर जबान ज़्यादा आम भी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, उनकी कोई खास फाइलें नहीं है, मार्केट इवैल्यूएशन भी नहीं है। बहुत कम लोगों ने कोई पैसे उसमें लगाए हो तो लगाए हो, बट ओवरऑल जहाँ तक मार्केट ट्रेंड्स को मैंने देखा है, मुझे उन प्रोजेक्ट्स के नाम ही नहीं समझ आए कि ये नाम क्या है, कभी सुने ही नहीं है। तो वो ओवरऑल एक फेक, अक्सर ऐसा भी होता है। एक बात आपको क्लियरली बताऊं, अभी वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बना नहीं होता, ठीक है। अभी उसका कुछ भी नहीं होता, खाली एक डेवलपर कहता है चलो ये लैंड है, वो पुट कर देता है कि जी ये इसका एनओसी दे दें, एलओपी दे दें, और उसकी वो सारी प्री रिक्विजिट्स ही जमा करवाता। तो जब ये इदारे हरकत में आते हैं, इन्होंने जब देनी होती है लिस्टें, तो फिर उसके नाम बीच में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाली सोचा होता है, पुट किया होता है कि उनको मिल जाएगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वजूद में आना ही नहीं होता, ऑन पेपर वो कोशिश की जा रही होती है, लेकिन वो भी डिक्लेयर जो है इलीगल हो जाते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का, जिसकी वजह से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, रूरल इनक्लेव, ब्लू वर्ल्ड सिटी, सबसे जो बड़ा कंसर्न है ये। अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले जो हजरात हैं वो सेफ हैं, क्योंकि उनका एनओसी वाला मामला क्लियर है। फार्ट सिटी वाले सेफ हैं। किंगडम वैली का एनओसी अप्रूव्ड है, फाटा से सेफ है। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी सेफ है, सिल्वर सिटी सेफ है, अप कंट्री सेफ है, फैसल हिल सेफ है, B17 मल्टी गार्डन सेफ है। फैसल टाउन फेज टू के कंसर्न, फैसल टाउन फेज टू का डाटा मेरे सामने से नहीं गुजरा, मैंने उसको देखा ही नहीं, इसलिए इसको अलग व्लॉग बनाऊंगा। करंटली रूरल एनक्लेव फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी के इनका प्रोसेस क्या है, ना तो ये 3 में है, ना ये 13 में, ना ये इलीगल डिक्लेयर्ड हुआ है, और ना ये अप्रूव्ड हुआ है, इन प्रोसेस है। एक तो वजह ये है कि इन प्रोसेस इसलिए भी हैं कि एक तो रूडन का जो मामला है वो इसलिए कि वहां से रिंग रोड बन रहा है, और इसको मैंने खुद विटनेस किया हुआ है। जहां से रिंग रोड बनता है वहां से सेक्शन 5 लगता है, कैसे, अगर मैं गलत नहीं। भाई ये कानून है, सेक्शन 5 जब तक लगा होगा उसके अतराफ में ना एनओसी मिलना है, ना कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिलनी है, नहीं मिलेगी, चाहे जो करना कर ले। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं मिलेगी जब तक वो क्लियर होगा रोड। देखिए, मोटरवे M1 भी तो बना है ना। इस वक्त आज रुडन के हवाले से इतना ज्यादा लोगों को जो है वो क्या असर आई है कि जी ये फ्रॉड है, फलाना फ्रॉड है। फॉरगेट अबाउट इट, मोटरवे M1 भी तो बना है। उठाए ना हिस्ट्री 2006-7 की, जब ये मोटरवे बन रहा था तब क्या आसपास ये जो आज टॉप सिटी, एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन, मुमताज सिटी, इनकी जाके आप एनालिटिक्स देखें, क्या इनके वक्त सेक्शन 5 नहीं लगा हुआ था? उस वक्त ये प्रोजेक्ट नहीं बने थे ना, ये तो अब आगे बने हैं ना। ये अब 2 4 5 साल 6 साल में इनकी शक्ल दिखी है ना, पहले आपने देखी 15 साल इनकी शक्ल है। मोटरवे M1 में भी ये प्रॉब्लम था ना, मोटरवे M1 बन रहा है उस वक्त भी बहुत सियाने लोग कहते थे जी इनका हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लीगल नहीं है, एनओसी नहीं है, सेक्शन 5 है, नहीं बनेगा। वो सियाने आज बैठे हुए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो कामयाब है। मुमताज सिटी का बताया मुझे कि बंदा जिसने 2006 में इन्वेस्टमेंट किया, आज तक प्लॉट है, वो कामयाब नहीं है। या उससे अगर 3 साल पहले बेच दिया था तो किसने कितना करोड़ों रुपए का फायदा कमाया? बताया कि बंदा टॉप सिटी का इन्वेस्टर बताएं जिसके पास ऑन पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज है। फैसल टाउन का बताएं, वापडा टाउन का बताएं, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का बताएं। ये मोटरवे M1 के पास है, तो जब वहां से M1 गुजर रहा था तो क्या डिड एनीवन न्यू, ठीक है, कि ये इस तरह बनेगा? या उस वक्त सेक्शन 5 नहीं लगा था? वक्त लगा ना, 2006-7 में ये मामला थे, आज 2024 है। अब वो जितना वहां से ओवरऑल जूस निकलना था रियल एस्टेट का, निकल के अब आ जाए यहाँ पे। अब ये इस वक्त दौर है रिंग रोड का, मोटरवे M2 का। रिंग रोड की बात करते हैं तो रोडन है, M2 की बात करते हैं फैसल टाउन फेज टू, ब्लू वर्ल्ड है। इसके अलावा तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं ना जो हर जबान ज़्यादा आम भी हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा भी सके और जो सस्ते भी हो फिल वक्त बाकी कंपेटिटिवली। जो एनओसी अप्रूव्ड है, आप आ जाए M1 पे, छोड़े एनओसी को, M1 पे आ जाए, ले लें, देखें मुमताज सिटी में मिलता है इतने का प्लॉट 5 मिनट लगे। मैं इस वक्त सेक्टर 7 में आपको ब्लू वर्ल्ड में ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर के साथ 14 लाख रुपए तक प्लॉट लेके दे सकता हूँ, 14 से 15 लाख रुपए तक ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। मैक्सिमम 16 लाख रुपए का लेके दे दिए, मिलता है 16 लाख रुपए का M1 के ऊपर, मुमताज सिटी में, फैसल टाउन में,
एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में नहीं मिलता। तो ये आपको एक हकीकत इसको मानना है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इनके एनओसी अभी अप्रूव नहीं हुए, अभी इलीगल डिक्लेयर भी नहीं हुए, लेकिन अभी इन प्रोसेस है और ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये 8-10 साल चलेगा। यू शुड बी कंसर्न विद द टाइम स्पैन कि कितना टाइम हो गया आपके पैसों को, कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए और कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, रोडन में और ब्लू वर्ल्ड में, वो वाले प्रोडक्ट बेहतरीन है जहां आपका पोजेशन नियर है। उनका एनओसी आता है प्रोजेक्ट का कि नहीं आता, वो जिम्मेदारी सोसाइटी की है। सोसाइटी हैज टू लुक अप दीज मैटर्स, उन्होंने देखना है। ठीक है, ये ओवरऑल बाकी इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। जिसका एक 5 मरले का लैंड है, ही कैन नॉट क्वेश्चन कि जी एनओसी आया नहीं आया, उसको कुछ होगा या नहीं होगा, उसे घर बना लिया। खुदा ना खास्ता इलीगल डिक्लेयर होता है तो ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट गिरना है, ये गिरने नहीं देंगे। इसमें अरबों रुपए, लोगों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, अरबों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो उसके हर चीज़ का एक कानूनी हल होता है। वो कानूनी स्टांस जो है वो सोसाइटी लेती है। अगर ब्लू वर्ल्ड ने वैसे ही डिफॉल्ट करना होता तो वो इतनी डेवलपमेंट ही ना करते, वो इतना पैसा इकट्ठा कर चुके थे, निकल जाते। लेकिन अब डेवलपमेंट कर रहे, इट मीन्स कि उन्होंने अपनी कानूनी जो सेफ गार्ड अपने आपको किया हुआ है और इसलिए वो उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेम गोस फॉर रोडन एंड। तो इसलिए इन दो प्रोजेक्ट्स जिनके इस वक्त इलीगल डिक्लेयर नहीं है, जो कि इस वक्त लीगल भी डिक्लेयर नहीं है, इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस का मतलब ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं इनके प्रोजेक्ट्स के एनओसी जल्दी आएंगे। और एक बात तय है कि जब इनके प्रोजेक्ट्स के एनओसी आएंगे और ये डिलीवर हो चुके होंगे, तब इस प्राइस पे तो इनमें आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही होगी जिस प्राइस पे आज मिल रही है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।